हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है पैराबोला। ये कोनिक सेक्शन का पार्ट है आपका। अच्छा, कोनिक का मतलब ही होता है कौन कौन सा पॉइंट है, वैसा कर्व जिसमें सर्किल भी है, पैराबोला, इलिप्स है, हाइपरबोला है। ओके, ये कोनिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, जो जेई में काफ़ी इससे क्वेश्चन आता है। हमारा सर्किल से भी आता है क्वेश्चन, पैराबोला है, इलिप्स, हाइपरबोला सब मिला के क्वेश्चन आता है, सबसे क्वेश्चन आता है। ओके, जानिए सबसे पहले कि इसका इंट्रो समझिए कि क्या होता है। जैसे एक कोई फिक्स्ड लाइन होगा और उसमें एक सेकेंड लाइन जो होगा रोटेटिंग लाइन होगा। सपोज कर लीजिए ना, मैं आपको समझाने के लिए एक तरीका से समझा देता हूं कि जैसे ये फिक्स्ड लाइन है आपका, इस फिक्स्ड लाइन के बाद एक देख रहे हैं कि ये लाइन ऐसे किसी पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं। सपोज कर लीजिए आप कि यहाँ पे पी पॉइंट पे फिक्स कर दिए, यहाँ पे देख रहे होंगे आप फिक्स किया हुआ है इस पॉइंट से। और ठीक इसको रोटेट कीजिए, ये रोटेटिंग लाइन है, रोटेटिंग लाइन। जब इसको ऐसे स्पीड से मूव कीजिएगा, जैसे रोटेट कीजिएगा तो देखिए आपको देखिएगा क्या क्या ऐसे बनता है। यहाँ पे ये फिक्स्ड लाइन है, आपको इसको एक्सिस बोलेंगे। और ये जो जिस पॉइंट पे फिक्स कर रहे हैं इसको ऊपर नीचे नहीं करना है, ऐसे रोटेट कीजिएगा तो ऊपर में एक क्या है कि होलो सर्कुलर कोन बनेगा और नीचे भी बनेगा आपका। देख रहे हैं ना ये लाइन जो है। तो जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे पैराबोला के लिए मैं बोल रहा हूं, इसमें समझने की बात है। मैं यहाँ पे बोलिए 4 कर्व्स है, देयर आर 4 कर्व्स। ठीक है, लिखते हैं देयर आर 4 कर्व्स, 4 कर्व्स। जैसे कौन सा कर्व्स है, एक समझ लीजिए कि सर्किल कौन है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ये जो 4 कर्व्स है इसी को हम लोग बोलते हैं कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन। ओके, इस कोनिक सेक्शन में आता कैसे है, ये बनता कैसे है। सबसे पहली बात है कि इसमें इंपोर्टेंट टर्म, जो भी इसका टर्म है, इसका बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है कि कौन पॉइंट किसको बोलते हैं, कौन लाइन है, कौन एक्सिस है, कौन डबल ऑर्डिनेट है, कौन वर्टिक्स है, इसमें जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं से तो बेसिक सॉल्व होगा। उसके बाद जब बेसिक जान जाइए इस कॉन्सेप्ट को तो आसानी से अपन, मैंने क्या बोला कि एक लाइन आपका क्या है, हमारा फिक्स्ड लाइन है। ये समझ लीजिए कि ये फिक्स्ड लाइन है। फिक्स्ड लाइन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस। ओके, जब एक्सिस हो गया, एक दूसरा लाइन जो मैंने बोला है कि किसी पॉइंट पे, सपोज कर लेते हैं हम लोग कि ये किसी पॉइंट से यहां पे एक जो है ठीक है, ये मान लीजिए आपको यही है दूसरा रोटेटिंग लाइन। किसी एक क्या करते हैं कि झुका देते हैं, तो कुछ अल्फा एंगल से, ये अल्फा एंगल, इस एंगल से, अल्फा एंगल से इसको थोड़ा सा झुका के इसको रोटेट कीजिए। ये रोटेटिंग लाइन है आपका, रोटेटिंग लाइन, या इसी को बोलते हैं जेनरेटर। जेनरेटर का क्या मतलब है, यही लाइन जो है जेनरेट कर रहा है आपका, क्या चीज जनरेट कर रहा है, डंबल। ये क्या है, नेप इसको बोलते हैं, अपर नेप, नीचे बोलते हैं लोअर नेप। जैसे ये हम बताते हैं यहाँ पे कि जैसे इसको रोटेट करते हैं, ये लाइन समझिए, यहाँ पे ये लाइन हो गया फिक्स लाइन। ठीक, अल्फा है तो ये भी तो कितना हो जाएगा आपका, अल्फा ही हो गया। ठीक है, अल्फा ही होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक समझ लीजिए, यहाँ पे ये फिक्स लाइन, आप दूसरा लाइन जो है एक तरह से समझिए कि ये है किसी पॉइंट पे फिक्स पॉइंट हो गया हमारा, जैसे वर्टिक्स हो गया यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, ये जो फिक्स लाइन है हमारा, इस फिक्स लाइन के अलोंग ये जो है रोटेटिंग लाइन को रोटेट करते हैं हम लोग। अगर रोटेट करते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम लोग रोटेट कर देते हैं। जैसे कैसे रोटेट करते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे 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 बार बार रोटेट कीजिए। ऐसे देख रहे हैं इसी फिक्स लाइन को, तो ये वाला देखेंगे क्या कि ये ऐसे मूव करेगा, मूव करेगा, और ये पॉइंट मूव करके यहाँ पे कहाँ पे चला जाएगा, आप देख रहे होंगे
ये वाला जो लाइन है यहां पे देखिए यहां पे, अब ये जो घुमाइएगा इस तरह से तो ये ऊपर में इसको बोलते हैं अपर नेप, ठीक है, अपर नेप, ये लोअर हो गया आपका। ठीक है, अब यहां पे इस लाइन में या देखिए इस तरह से, तो ऊपर में देखिए, अरे जिस तरह से कि डमरू है, डमरू, अरे समझो ना शिव जी का डमरू, ठीक है, अब यहीं पे डमरू है, इस डमरू पे ही सब कुछ बजा डालिए। अब इस डमरू पे क्या करना है, डंबल पे यहां पे देखिए तो अपर नेप, ये पे क्या है, फिक्स लाइन है आपका, जो बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं। अब यहां पे एक प्लेन लीजिए, प्लेन, प्लेन का मतलब है कि सरफेस, जैसे कोई प्लेन है, किसी चीज को काटते हैं, इसमें काटना होगा, तो जैसे ये अल्फा एंगल है आपका, अल्फा। अब जब प्लेन को हम लोग कैसे एक प्लेन लेते हैं, जैसे यही प्लेन है, ये एक प्लेन को हम लोग मान लेते हैं कि ये प्लेन है, प्लेन किसी चीज को काटने वाला, ये प्लेन है हमारा, क्या है हमारा, प्लेन। और जब प्लेन से काटेंगे तब आपको पता चलेगा, किसको काटेंगे, इसको, ठीक है, इसको, ये देख रहे हैं हमको, जब इसको काटेंगे किस तरह से, अब काटना कैसे, देखिए सबसे पहली बात, जब आपको आसानी से, मैं यहां पे एक ऐसे, और उसके बाद यहां पे देख लीजिए, आपको समझने के लिए, ये हमारा क्या है, एक्सिस है, ओके। अब प्लेन जो हमारा है यहां पे एक्सिस है, ये तो अब जान रहे हैं, एक का पॉइंट जहां पे फिक्स पॉइंट है हमारा, ये लाइन जो जनरेटर लाइन है ये, तो एक तरह से कहिए कि हॉलो कोन बना रहा है, कौन सा बना रहा है, हॉलो, डबल, ऊपर में भी एक नीचे में भी। जब इसको ऐसे देखिए, इसको ऐसे ऐसे रोटेट कीजिएगा तो देखिए ना आप कोन बनेगा। मैं कैसे समझाऊं आपको, जैसे देखिए एक पेज है, मैं इसको दिखाता हूं, कोन, ये जो आप भूजा खाने जाते हो ये भूजा वाले के पास, तो ऐसे इस तरह से बना के देता है, देख रहे हैं भूजा इस तरह से। मैं इसको अगर काट दूं तो कुछ समझ में आएगा, देखिए मैं काट के बताता हूं। तो अगर इसको मैं काटूं आपके पास तो किस तरह से आपको दिखेगा, देखिए आपको समझ में आएगा कैसे। ये मेन तो यही इंपॉर्टेंट रोल है इसका, कि जैसे देखिए ये भूजा वाला ने काटा, अरे भूजा वाला क्या, काट तो मैं रहा हूं, ठीक है, ये देखो कौन बन गया, दिख रहा होगा, ठीक है। नीचे में एक पॉइंट है, यहां पर देख रहे हैं फिक्स पॉइंट है, आपको देख रहे हैं, ये अपर में एक कोन हो गया, और यहां पे देख रहे हैं पॉइंट है, ठीक, यहां पे देखिए ये पॉइंट है। तो ये जो है जनरेटर लाइन जो है, जनरेटर जो है ये ऐसे से मूव करते हैं, तो ये सरफेस जो दिख रहा होगा, ये सरफेस जो बना रहा है किसका है, ये होलो मतलब खोखला है, सर्कुलर कोन है हमारा। उसी तरह सेम नीचे भी बन रहा है, सेम नीचे बन रहा है। जब इस पे एक मैं प्लेन से, अभी प्लेन से ही क्या कर दूं इसको, जब मैं प्लेन को ठीक इससे पास करते, यही प्लेन है देखिए यहां पे, ऐसे पास करिए किससे, परपेंडिकुलरली। जब हमारा ये तो जान रहे हैं कि एक कितना है, एंगल अल्फा, ठीक यहां से जो ये प्लेन गुजर रहा है, तो यहां पर देख रहे हैं कि ये कौन सा एंगल हो गया हमारा, यहां पर देखिए पीछे की बात अगर मैं कह दूं, इस प्लेन को मैं यहां से गुजारूं, कहीं से भी गुजार सकते हैं, तो ये अल्फा है। अगर प्लेन को ऐसे काटें, जैसे इसको लेके ऐसे काट दें, जैसे चाकू से काटते हैं ना, उसी तरह प्लेन से काट देते हैं। जब प्लेन से काटिए तो कुछ इससे झुकाव होगा, किससे, जो एक्सिस है उस एक्सिस से, कितना, अगर मान लीजिए उसको बीटा एंगल मान लेते हैं, कुछ भी बीटा एंगल मान लीजिए, तो मान लिया जाए कि मेरा है बीटा एंगल, ये एंगल कितना हो गया हमारा, बीटा। इसको सपोज कर लीजिए कि ये एंगल हमारा कितना है, बीटा, जिसको कितना है 90 डिग्री बोले। जब 90 डिग्री होगा, जैसे ही देखिए ना, मैंने ये कोण है हमारा, जब मेरा इस कोण को, ठीक है, होलो कोण को आप देखिए, एक प्लेन लिए, जैसे प्लेन है कि कोई यही प्लेन है, देख रहे हैं एक पेज है, अब इस पेज से ही इसको ठीक इसके प्लेन से ऐसे इसको काटा जाए, इसको एकदम ऐसे काटिएगा प्लेन से। जब इसको ऐसे काटेंगे तो एकदम देखिएगा क्या कि एक सर्किल बन गया, ये सर्किल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सर्किल। तो मैं यहां पे सर्किल बना ही डालता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
चलिए ये सर्किल यहां पे आप देख लीजिए कि कैसे एक सर्किल आपका, ये सर्किल हो गया, क्या बना आपका यहां पे, तो एक सर्किल बन गया। ये देखिए सर्किल, ओके। और जब यही चीज यहां पे देखा जाए कि फिर दोबारा जब यही हमारा देखिए ये कोण, चलिए अब इसको ठीक इसको क्या करते हैं कि हल्का, अगर इसको क्या कहते हैं, अगर बोलते हैं ऐसे भी बोल सकते हैं, ए प्लेन कट्स, किसको कहेंगे इसको, सर्कुलर, होलो, होलो है, होलो सर्कुलर कोन कट्स परपेंडिकुलर बाय ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस व्हिच प्रोवाइड्स द सर्किल। ठीक है, एक सर्किल करेगा, अगर यही प्लेन को ठीक हल्का टेंस कर दीजिए, झुका दीजिए, तो जब ना वह क्या करेगा कि ना एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, ना जनरेटर के पैरेलल होगा, ना पैरेलल होगा, तो इसका मतलब है कि प्लेन जो है आपका, ये प्लेन जो है आपका कैसा है, ये प्लेन सपोज कर लीजिए कि यही प्लेन है आपका, ओके, ये प्लेन है। अब प्लेन जो है हमारा, यही हमारा प्लेन है, और ये एंगल जो तुम्हारा क्या था, अल्फा, और ये क्या है, बीटा, ये मैं बीटा मान लेता हूं, बीटा। अब ठीक हल्का झुकाव होता है, ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि ये जो बनता है ये इलिप्स बनता है, ए, देख लो भाई, इलिप्स, इलिप्स का मतलब ही होता है अंडा, 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 इसका मतलब अंडे के नुआना, अंडा जो होता है ना हल्का चिपटा, उसी तरह से क्या होता है कि इलिप्स बनता है, इलिप्स का मतलब ये होता है अंडविरित, मतलब अंडे की तरह विरित बनना। अब देखिए यहां पे इसको क्या है, मैं और कलर से कर दूं थोड़ा डिफरेंट, तो आपको लगेगा कि ये मेरा फॉर्मेशन हो गया, क्या चीज का फॉर्मेशन हो गया, तो इलिप्स का फॉर्मेशन हो गया, इलिप्स। अब देखेंगे यहां पर कि ये बीटा है, कि इसका मतलब है कि अल्फा जो होगा इससे ग्रेटर कौन होगा, बीटा हो गया, समझ में आई बात, इससे भी ग्रेटर कौन हो गया, देख रहे हैं ना, अल्फा से ग्रेटर बीटा हो जाएगा, हल्का एक्सटेंड करेंगे, या इसको बोलेंगे कि ए प्लेन कट्स द होलो सर्कुलर कोन नाइदर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस nor parallel to generator line which provides आपको इलिप्स करता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कैसे इलिप्स बन रहा है आपका। चलिए जब ये इलिप्स इसी तरह बन गया था, अब अपने को बचा क्या, पैराबोला भी कर दूं। पैराबोला के लिए क्या करें, ध्यान दीजिए यहां पे, आप खुद सोचिए क्या है पैराबोला के लिए, जैसे ये आपका क्या, डमरू, मतलब है कि चलिए मान के चलते हैं आसानी से, ठीक है। अब यहां पर जो प्लेन जो है क्या करना है, ठीक ये समझिए, ये जनरेटर लाइन जो है उस जनरेटर लाइन के पैरेलल हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे ये प्लेन है हमारा, ये प्लेन है भाई, इस प्लेन को ऐसे मैं गुजार दिया, देखो पैरेलल टू, यहां पे मैं बोलूं कि पैरेलल टू, ओके। जब कट किया हमारा किस पॉइंट पे, इससे देखिए ये पैरेलल इसके है, ये जनरेटर लाइन है जो जनरेट कर रहा है आपका सर्कुलर होलो कोन, तो उस कोन जो है, उस कोन को जब प्लेन को ठीक इसके पैरेलल जब पैरेलल करते हैं, तो जब ये पैरेलल हो गया तो ठीक यहां पर जो होगा, देख रहे हैं आपको, अगर यहां पे मेरा ये अल्फा है, एंगल कितना है अल्फा, तो ठीक ये जो हो गया आपका क्या हो गया, बीटा। तो देखेंगे क्या, अल्फा इक्वल टू क्या है हमारा, बीटा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। अल्फा बराबर जब बीटा होगा तो ये हमारा बना क्या रहा है, आप देखिए यहां पे बना क्या रहा है, तो ये आपको बनाएगा ठीक यहां से दिख रहा होगा, ये देखिए
क्या है? पैराबोला। ये शक्ल दिख रहा होगा, ठीक है। बना के बताऊं क्या? मैं इसको ठीक यहां पर से पैरेलली अगर कट करते हैं, जैसे ये देखिए, इसके पैरेलल मैं कट करूंगा ऐसे। अगर आपके सामने ही कट कर देते हैं, देखो ना, एकदम पैरेलल सपोज करके चलिए कि ये मैंने कट किया आपका, देखो तो समझ में आया? लग रहा होगा कि कट है। अब इसको ठीक मैं ओपन कर रहा हूं, तो आपको दिख रहा होगा यहां पर, देखिए एक पैराबोला नुमा, ठीक जो ब्लू कलर से था, ये देखिए ऐसे इसको, अरे चलो मान के चलो, दिख रहा होगा कि ऐसे देखो पैराबोला। उसी तरह यहां पर देखिए आपका पैराबोला कट गया, मैंने इसी तरह पैरेलल इसको काटा है, ये प्लेन से काटे तो ये मेरा क्या बन गया? पैराबोला। पैराबोला। ठीक इसी तरह एक और यहीं पे मैं बना दूं आपका, यहां पे चलिए यहां पे बना दूं दूसरे लाइन से मैं एक, चलो यहां पे ये देखो, पैराबोला। ये भी चलिए आगे, मैं यहां पे एक होलो सर्कुलर कोन है आपका, अपर लोअर, ये हमारा एक्सिस है। जब ठीक इसको क्या कह रहे हैं कि जब मेरा हल्का क्या करना है हमारा, अगर यहां पे मैं बोलता हूं कि इसके पैरेलल, अगर मेरा ये बीटा इक्वल टू, अगर लिखते हैं कि बीटा जो हो गया अल्फा ग्रेटर हो जाए, ये अल्फा है हमारा, और ठीक यहां पे अगर ठीक उसी प्लेन को, इस प्लेन को अगर मेरा पैरेलल टू एक्स एक्सिस किया जाए, देखो यहां पे जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस करोगे भाई, अगर ऐसे हो जाएगा तो ठीक यहां पर देखेंगे क्या, यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखे मैं, अल्फा, ये दिख रहा होगा, ये क्या हमारा बीटा, तो अल्फा जो बीटा जो होगा, इसका मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, क्योंकि बीटा जो एंगल बना रहा था तो किससे? एक्सिस से बना रहा था। अभी तक जो भी देख रहे होंगे, ये बीटा किससे बना रहा है? एक्सिस से। बीटा किससे बना रहा है? एक्सिस से। अब बीटा यहां पर देखा जाए तो किससे बना रहा है? एक्सिस के पैरेलल, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। पैरेलल जो हो जाएगा इसी से, क्योंकि एक्सिस के बीटा इक्वल टू कितना है? 0 है, इससे ग्रेटर अल्फा हो जाएगा। या इससे तिरछा अगर काटा जाए, इससे ऐसे काटा जाए। अब देखेंगे तो इसमें देखेंगे आप क्या कि पैराबोला कैसे बन रहा है, हाइपरबोला इस तरह का फॉर्मेशन यहां दिख रहा होगा, यहां देखो, उसके बाद देखो हाइपरबोला, ये क्या है हमारा? दोनों हाइपरबोला, ये हाइपरबोला का फॉर्मेशन हुआ। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग जनरेट किए हैं इसको, जनरेटर को, ठीक है। अब ये देखिए कोनिक सेक्शन, समझ में आ गया ना। क्या है कि 4 वो कर्व हमने बनाया, सर्किल बनाया, पैराबोला बनाया, इलिप्स बनाया, हाइपरबोला बनाया, ये इसी को तो कॉनिक सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें से आप सर्किल, पीछे हम पिछला क्लास अब देखेंगे, बहुत आपके पास वीडियो है, इसमें मैंने आपको सर्किल पूरे अच्छे से समझा दिया है, एक भी पॉइंट उसमें छूटा नहीं है। टोटल जेईई एडवांस तक के लिए आपके परिपूर्ण है आपके लिए उसमें, कि पढ़ेंगे आप नहीं समझ में आएगा तो बेझिझक उसमें कमेंट करके पूछिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे मैं चलता हूं, पहले कहा जाए कि कोनिक सेक्शन अगर है तो क्या है? कोनिक सेक्शन तो यही है ना। तो कोनिक सेक्शन क्या है कि एक तरह से कई लोकस है, मतलब एक पॉइंट, यही ना, पॉइंट अगर घूम रहा है या प्लेन में अगर घूम रहा है, अगर मैं यहीं पे बात कर दूं क्या
कि कोनिक सेक्शन एज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, मतलब कि कोनिक सेक्शन का लोकस घूम रहा है वहां पे, तो किस तरह से घूम रहा है? तो मैं बोलूंगा अगर कि प्लेन ये देखिए बॉडी आपका प्लेन है, अगर उस प्लेन में एक पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट जो होगा ऑलवेज क्या होगा उसका, और रेशियो मतलब रेशियो निकालना है, ठीक है। अब उसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से ऑलवेज कांस्टेंट होगा। मतलब ये देखो कॉनिक सेक्शन कहते हैं क्या कि अगर मैं बोलता हूं कि ए पॉइंट, या लोकस ऑफ ए पॉइंट बोलते ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं ए लोकस का मतलब समझते हैं ना, व्हाट्सएप पे कहते हैं ना कि लोकेशन भेज दो, तुम कैसे कैसे मूव करते हो उसके बारे में आइडिया लग जाएगा, ठीक है, वो पता चल जाता। उसी तरह पॉइंट कैसे कैसे मूव करता है हमारा, ऐसे ऐसे सर्किल अगर मूव करता है, ऐसे मूव कर रहा है तो बोलते हैं सर्किल, अगर ऐसे मूव करता है तो बोलते हैं क्या चीज, पैराबोला, अगर ऐसे अंडे की तरह मूव कर रहा है तो बोलते हैं इलिप्स, ऐसे मूव करेगा या ऐसे 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 तो बोलेंगे हाइपरबोला, ठीक है। तो ये बोलता है लोकस ऑफ ए पॉइंट कहां है आपका, इन ए प्लेन। समझिए पहले टर्म इसमें आएगा, विच मूव्स इन सच अ वे its distance from फिक्स पॉइंट, कहां से, फिक्स पॉइंट से जो होगा रेशियो ऑफ इट्स, रेशियो बोलिए इसको, ठीक है। यहां पे मैं बोल देता हूं कि रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू its perpendicular distance from कहां से, फिक्स्ड लाइन ऑलवेज क्या हो जाएगा हमारा, ऑलवेज कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट इज कॉल्ड इसी को बोला जाता है कोनिक या कोनिक सेक्शन, ठीक है। मतलब बात समझिए, यहां पे एक पॉइंट प्लेन में इस तरह से घूमे, अब मैं इसका डायग्राम यहीं पे बना दूं कि अगर पॉइंट यहां पर प्लेन है, एक फिक्स्ड लाइन है हमारा, और ये क्या है, फिक्स पॉइंट है, इसको एस बोलेंगे। अब फिक्स पॉइंट जो होता है, यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। और क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पे लाइन है फिक्स्ड लाइन, तो फिक्स्ड लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। सब इसी जगह मैं बोल देता हूं, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और कांस्टेंट रेशियो जो होगा, कांस्टेंट क्योंकि रेशियो की बात बोल रहे हैं, ये कांस्टेंट जो हो जाता है इसी को बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है। ई से इसको डिनोट करते हैं हम लोग। बात समझ में आई बात। तो अब यहां पर देखिए एस है, तो इसको मैंने क्या बोला, ये फिक्स पॉइंट है, तो इसको क्या बोल दूं, फोकस, जनरली इसी से डिनोट होता है। और ये पी पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है पी मूव करता है प्लेन में, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लीजिए, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको पी पॉइंट, और यहां से फिक्स्ड लाइन, ये क्या है हमारा फिक्स्ड लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब फिक्स पॉइंट है हमारा, ये फिक्स पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे, फोकस। अब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बुआ, तो इसका मतलब है कि मैं यहां पे लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया फिक्स्ड लाइन पे, तो यही तो है आपका कि एक लोकस या पॉइंट इस तरह से घूमेगा, यही पॉइंट सपोज कर लीजिए, ये घूमने वाला पॉइंट है, ये पी कैसे घूमेगा,
कैसे घूमेगा वो ध्यान होगा। तो ध्यान क्या होगा, मतलब कि यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे कैसे ध्यान देंगे, कंसेंट्रेट होके देखिए कि अगर इस तरह से घूमेगा कि इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से और इसका डिस्टेंस p का m परपेंडिकुलर से जो रेशियो होगा वही बोलता है लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन व्हिच मूव्स इन सच अ वे, रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट को ही हम लोग एक्सेंट्रिसिटी बोलेंगे। मतलब ये जानिए कि मैं यहां पे ये बोल देता हूं कि अगर कोई फिक्स पॉइंट है आपका, क्या है हमारा फिक्स पॉइंट, यही फिक्स पॉइंट है आपका, फिक्स पॉइंट है, इसी को क्या बोलते हैं आप, इसी को तो बोलते हैं कि फोकस। क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस। ठीक है, फोकस। अब यहां पे साफ देखिएगा कि ये फिक्स पॉइंट है, अब पॉइंट P जो है हमारा मूव कर रहा है इस तरह से, तो इसमें इस तरह से जैसे एक फिक्स लाइन है हमारा। अब देखेंगे क्या कि जैसे सपोज कर लीजिए कि ये पॉइंट मूव किया, इस तरह से मूव किया, कि मैं दिखाऊं आपको कि ये पॉइंट मूव कर रहा है, सपोज कर लिया जाए ये क्या है, इलिप्स की तरह, ये P पॉइंट है और यहां से फिक्स, थोड़ा सा मैं इसको हटा के थोड़ा अच्छे से बनाता हूं। अब देखिए मेरा यहां पे है कि अच्छा ये हो गया, अब एक यहां पर हो गया, ठीक है, पैराबोला। अब इसको देखिए यहां से, इसको क्या हो गया, हाइपरबोला। ठीक है, अगर यही पॉइंट जो है हमारा यहां पर देखिए, एक लाइन जो इससे गुजरता है ये परपेंडिकुलर होता है, जब परपेंडिकुलर होता है तो इसको एक्सिस बोला जाता है। किस पे परपेंडिकुलर होता है, फिक्स्ड लाइन पे। तो इस फिक्स्ड लाइन को हमेशा क्या बोलेंगे हम लोग, जानते हैं टर्म समझिए, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इस पे, ठीक है। और ये जो पॉइंट मूव कर रहा है, अब आपका जो पॉइंट मूव कर रहा है, यही पॉइंट मूव कर रहा है। देखिए ये जो है ये ऐसे अगर मूव करता है, यही लोकेस है ऑफ ए पॉइंट, ये मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है कि इस पॉइंट का P, जिसको हम लोग x, y बोलेंगे, इसको बोलेंगे S, इसी को बोलते हैं फोकस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस ऑलवेज समझे, उसके बाद यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो रेशियो होगा कांस्टेंट होगा। मतलब यहां से बोलता हूं कि P का ये सारा कांस्टेंट PS, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां से यहां तक डिस्टेंस, फिर यहां का डिस्टेंस PS बाई PM अकॉर्डिंग टू, मैं यहां पे लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ किसका, डेफिनेशन ऑफ कोनिक का। तो कोनिक का डेफिनेशन आपका यही कह रहा था, PS बाई, ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा। जब कांस्टेंट रेशियो होगा, इसका मतलब ठीक इसकी बात अगर मैं कर दूं यहां से, अगर मैं यहां से बात कर लूं कि यहां से क्या हो जाएगा, ठीक यहां पर देख लिया जाए तो यहां से डिस्टेंस, यहां से यहां, फिर यही लोकस, मतलब ये लोकस मेरा यही है कि ऐसे ऐसे मूव कर रहा है हमारा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहां से देख रहे हैं कि ये भी P है, इसी को x y बोलेंगे। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे होगा तो सेम चीज, ये कांस्टेंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रेशियो को क्या बोलते हैं, एक्सेंट्रिसिटी। इसी को क्या है, E से डिनोट कर दिया जाता है। अब कांस्टेंट उसी को, अब ठीक यही चीज यहां पर जो है आपका, फिर क्या हो गया आपका, यहां पर देख लिया जाए, ठीक यहां पर से अगर मैं यहां की बात कर दूं, यही P है तो ये फिक्स पॉइंट है हमारा, यहां से हमारा PM परपेंडिकुलर हो गया, ये P है जो x y है, तो ये लोकस है आपका। तो इस तरह का फॉर्मेशन बनेगा आपका, मतलब क्या बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। अब यहां पर देख लिया जाए कि इस तरह का देख रहे हैं, ये फिक्स पॉइंट है, फोकस है हमारा। और जब ये देख रहे हैं, ये पैराबोला है, पैराबोला। पैराबोला का क्या मतलब हो गया, जब E का वैल्यू, जब E का वैल्यू हमारा क्या है, E का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा,
तब पैराबोला होगा। दैट इज, इसका मतलब है कि PS बराबर PM हो जाएगा। जब E का वैल्यू यहां पर क्या है कि E का वैल्यू जो हो जाएगा लेस देन 1 होगा, और वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव होगा तो क्या बनेगा हमारा, इलिप्स बनेगा। इलिप्स बन गया, देख रहे हैं ये इलिप्स बन गया। इसका मतलब क्या है कि PE से एक से छोटा, तो इसका मतलब यही ना हो गया कि PS बाई PM, ठीक है। और यहां पे जो होगा E का वैल्यू एक से छोटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये E देते हैं बराबर E देते हैं, I जो होगा लेस देन 1 हो गया, ठीक है यहां पर। तो इसका मतलब ही हो गया PS लेस देन हो जाएगा किसका, PS बड़ा हो जाएगा। PS जो होगा ये क्या हो गया, PM से ग्रेटर हो गया। देख रहे हो शकल से भी लग रहा होगा आपको, तो ये हमारा केस आ जाएगा। ठीक उसी तरह हाइपरबोला की बात बोलूं तो एक से ग्रेटर जब होगा तो PS बराबर क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरबोला का केस आ गया, ठीक है। लेकिन यही डेफिनेशन का जो है सिंपल यही कॉन्सेप्ट आया, इसी पे आपका बन जाएगा। समझ में आई बात। तो यहां पे क्या बना, जब ये मैंने सीखा तो यहां पे लिखते हैं हम लोग E का वैल्यू। अगर मैं यहीं पे एक चार्ट बना दूं, आपका एक चार्ट बना देता हूं कि एक चार्ट क्या है कि अगर E का वैल्यू और यहां पे जो होगा लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट, या इसी को लोकस ऑफ ए पॉइंट या इसी को बोलते हैं कर्व, जो होगा आपका कैसा देगा। जब E का वैल्यू मैंने बोला कि 1 हो गया तो कोनिक जो हो जाएगा, कोनिक मेरा क्या कहलाएगा, हमारा कोनिक पैराबोला कहलाएगा। जब E का वैल्यू जो हो गया क्या चीज 1 से छोटा हो जाएगा तो ये हमारा कोनिक क्या कहलाएगा, हमारा एलिप्स कहलाएगा। और जब E का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरबोला कहलाएगा। E का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो कोनिक जो हो जाएगा वह सर्किल होगा, ठीक है। I का वैल्यू जब इंफिनिटी टेंस टू इंफिनिटी अगर हो गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये कोनिक में भी क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब ठीक मैं इसको बोल दूं कि एक कोनिक, ये देखो आपका ये हो गया। अब इस लाइन को ठीक यहीं से प्लेन जो है मेरा, प्लेन कहां से गुजार दूं इसमें, ठीक इसी के, ठीक है। जब इसी से गुजारेंगे किसके, ठीक उसके वर्टिक्स से ही, अगर क्या है कि एक्सिस जो हो गया ना, एक्सिस, एक्सिस से ही काटेंगे। तो जब एक्सिस से काटेंगे तो आपका जो बनेगा, ठीक यहां से देख लिया जाए तो ये बनेगा कैसे, आप देखिएगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये यहां से यहां कटा और यहां से यहां कटा, दिख रहा होगा। ये पेयर ऑफ, इसी को ठीक यहां पर आपका ये हो गया ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये क्या बनता है हमारा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब ए प्लेन कट्स द होलो सर्कुलर कोन, passes through the axis of the cone which provides क्या करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको निकालेगा। ये पॉइंट आपके दिमाग में होगा, एक्सेंट्रिसिटी का जो वैल्यू है यहां पे कितना होगा, इस तरह से रहेगा तो आपको ये मिलेगा। समझ में आ रहा होगा, ये कॉन्सेप्ट समझिए पहले। सारा कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाएगा उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। जब इस तरह से है, अब यहां पर देख लीजिए अकॉर्डिंग टू, अब क्या है हमको जानना है कि इक्वेशन ऑफ द कोनिक होता कैसे है। अगर मान लिया जाए यहां पे इक्वेशन ऑफ द कोनिक, इक्वेशन ऑफ द कोनिक, कोनिक का मतलब जो टोटल पॉइंट्स है चारों, उसकी बात कर रहा हूं। अगर मान लिया जाए, ये समझ में आई बात, इक्वेशन ऑफ द कोनिक, अगर कोई भी फिक्स पॉइंट हम लोग इसमें क्या करते हैं कि मान लेते हैं हम लोग,
अगर कोई फिक्स पॉइंट मान लेते हैं, अब फिक्स लाइन मान लेते हैं, ठीक है। तो जब फिक्स लाइन हम लोग मान लेंगे तो उस फिक्स लाइन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू लेट, अगर मान ली क्या है इक्वेशन ऑफ द कोनिक, मैंने माना कि लेट, अब फोकस जो है हमारा, फोकस फिक्स पॉइंट है, इसको क्या मान लो, अल्फा बीटा मान लेते हैं फिक्स पॉइंट को। एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या है हमारा, डायरेक्ट्रिक्स मतलब फिक्स लाइन, फिक्स लाइन को हम लोग मान लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स, अल्फा इतना, डायरेक्ट्रिक्स इज क्या मान दे, ए एक्स, कोई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, क्या है एल एक्स प्लस एम वाई और प्लस एन इक्वल टू 0, लाइन है भाई, इतना मान लिया हमने। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर जो कोनिक इक्वेशन, इसका मतलब यही हो गया कि एक हमारा एक्स एक्सिस कार्टेशियन प्लेन जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और इस लाइन पे कोई लाइन है ड्रॉ किए हैं, तो ये क्या लाइन है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 है, ठीक है। और कोई फिक्स पॉइंट है आपका, कौन सा पॉइंट है हमारा, एस है, और ये एस है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अल्फा बीटा। अब प्लेन में इस तरह से पॉइंट हमारा घूम रहा है, इसका घूम रहा है, ठीक है, कि यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, क्या हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स वाई, क्योंकि यही वेरिएबल है तो पी हो गया, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है पी एम, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कोनिक, डेफिनेशन ऑफ कोनिक क्या है भाई, बताओ क्या है, बोला था कि ए लोकस ऑफ ए पॉइंट पी, यही पी की बात बोल रहा है, मूव्स इन ए प्लेन इन सच अ वे द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, इट्स फिक्स पॉइंट, दिस इज फिक्स पॉइंट, टू द फिक्स्ड लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द फिक्स्ड लाइन ऑलवेज कांस्टेंट। दैट मींस देखिए पी एस बाई मैं बोलूं पी एम इक्वल टू ई, ई का वैल्यू जो भी हो गया, अगर इक्वल टू 1 हो गया तो पैराबोला, लेस देन हो गया तो इलिप्स, ग्रेटर देन 1 वैल्यू ले लिए, 1.1 भी ले लीजिएगा तो हाइपरबोला, ठीक है, 0 ले लेंगे तो सर्किल, ठीक है। अब जब यहां पे है तो ये तो सपोज कर लीजिए कि ये तो पी मूविंग पॉइंट है आपका, जो एक्स वाई देता है हमारा, तो जब यहां से यहां तक देखिए ये कोऑर्डिनेट मालूम, ये कोऑर्डिनेट मालूम, तो पी एस बराबर कितना लिखते हैं हम लोग, पी एस इक्वल टू क्या है, ई पी एम हो गया, पीएम पीएस, तो पीएस का क्या मतलब है, टू कोऑर्डिनेट डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, देखो तो डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स क्या है, या क्या है, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस कितना है, वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ई। अब पीएम जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे निकालते थे, याद होगा, परपेंडिकुलर इससे ड्रॉप कर दिए, याद होगा आपको, यहाँ पे मैं रिमार्क में कर देता हूं कि अगर अल्फा बीटा से किसी पॉइंट किसी लाइन पर जब आप परपेंडिकुलर किए थे, हैशटैग लगा देते, परपेंडिकुलर किए थे, याद है, पीएम, तब पीएम के बारे में ये क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, पीएम का डिस्टेंस क्या है, एक्स के जो ड्रॉप किए थे तो ए अल्फा कितना हो जाएगा, बी बीटा, अब प्लस सी का मॉडुलस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ इसका और कोफिशिएंट ऑफ इसका, याद आया। तो ठीक उसी तरह एक से इसमें डालिए, एक से है एक्स ही डालना है, तो क्या हो जाएगा, एल एक्स प्लस कितना हो जाएगा, एम वाई प्लस एन बाई कितना, अंडर रूट कितना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर। अच्छा, जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो तो हमारा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको स्क्वायरिंग कर लिया जाए, इसको स्क्वायरिंग के लिए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर,
यहां से रूट हटा दिया जाए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर उड़ के सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। सॉल्व करने के बाद दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ कैसा हो जाएगा? सपोज कर लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2h वाई प्लस कितना हो गया बी वाई स्क्वायर, ठीक है, 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल सेकेंड ये डिग्री इक्वेशन। इसको क्या हो गया हमारा? जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक। जनरल सेकेंड इक्वेशन मतलब यही हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू, याद होना चाहिए, ठीक है। जब इस तरह का इसी तरह का फॉर्मेट आएगा आपको, जब इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा तब हम लोग इसी फॉर्मेट से ही पता चलेगा कि कौन सर्किल है, कौन पैराबोला है, कौन इलिप्स है, कौन हाइपरबोला है, सब इसी फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। कंडीशन लग जाएगा आपका कि क्या क्या होगा। जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अगर इक्वल हो गया तो सर्किल हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से h इक्वल टू गायब हो जाएगा 0। मैंने सर्किल में बताया था आपको, ठीक है, सर्किल में देखिएगा वहां पर, तो वहां पे है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि मैंने क्या बताया? किसी तरह का कोई परेशानी तो होना नहीं चाहिए। यही है ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। इन वेरिएबल्स कौन सा है? वेरिएबल्स कौन सा है? वेरिएबल्स एक्स एंड वाई है आपका, ठीक है। वेरिएबल कौन है? एक्स एंड वाई। डिग्री ये समझ में आया? इस तरह का फॉर्म बनेगा हमारा, इक्वेशन हमारा बनेगा इस तरह का। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया। अगर मैं इसी तरह बोलूं, अगर इस टर्मों में आएगा और भी टर्म, इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए आप। इसमें समझने का इंपॉर्टेंट रोल ये है आपका, समझना ये है आप इसमें कि जब भी मेरा, क्योंकि पैराबोला चल रहा है, इलिप्स हाइपरबोला मैंने कोनिक पढ़ा दिया है, अब इसमें भी पैराबोला पढ़ना है। अब पैराबोला पढ़ना है तो पढ़ना है। अब जानते हैं, 1 मिनट नोट में मैं लिख दूं इसमें कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। नोट में ही मैं लिख देता हूं, या इसको नोट के फॉर्म में इसको लिख दूं, या आगे क्या है कि थोड़ा सा और इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं, ठीक है। मैं कोनिक की बात करूं तब या पैराबोला की बात करूं तब। कोनिक में क्या होता है, जैसे पैराबोला के केस में ही अगर लेते हैं, पैराबोला के केस में ही अगर मैं एक लिखिए ऐसे, ये लिखे ऐसे, जब ये मेरा क्या है कि एक्सिस होगा, तो एक्सिस के अलोंग, इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है? फिक्स्ड लाइन है। ये क्या हमारा? डायरेक्ट्रिक्स है, मतलब फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड लाइन, डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारा क्या है? फिक्स्ड लाइन है, हमेशा फिक्स्ड लाइन रहता है। हो गया? और ये जो दिख रहा है यहाँ पे क्या है? फोकस। ये सपोज कर लीजिए कि फोकस है अल्फा बीटा। ये क्या हमारा, मान के चलते हैं अल्फा बीटा, तो ये हमारा क्या है? फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट। मेरी बात यहाँ पे ये है फिक्स पॉइंट में, अब यहाँ पे कि यह पॉइंट है कि अगर ए लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, इसका मतलब है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, इज नोन एज एक्सिस। मतलब नहीं समझ में आई बात? आपको एक्सिस समझ में आ गया होगा कि एक्सिस ऑफ द कोनिक किसको कहा जाता है। ये एक्सिस ऑफ द कोनिक क्या है कि ए लाइन होगा, लाइन कहां से पास करेगा? आपका पासिंग थ्रू, कहां से पास करेगा? पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट से पास करेगा, एंड परपेंडिकुलर टू किस पे? फिक्स लाइन पे होगा, फिक्स्ड लाइन। उसी को हम लोग एक्सिस बोलते हैं। अगर बोला जाए वर्टेक्स किसको बोलेंगे? वर्टेक्स अगर बोला जाए कि वर्टेक्स किसका है, वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स किसका है? वर्टेक्स हमारा क्या हो गया? वर्टेक्स
अब वर्टिक्स में ये है कि कर्व कट्स द किसको करेगा आपको, एक्सिस ऑफ द कोनिक, एक्सिस ऑफ द कोनिक। अगर यही जगह मान ली कि ये कर्व ऐसे मूव कर रहा है और ये सिमेट्रिक होगा, सब कुछ सिमेट्रिक होगा। जब मैं जो अभी बना रहा था डायग्राम, अब देख रहे हैं ये एक्सिस है, एक्सिस के देखिए इसके ऊपर जितना डिस्टेंस उतना ही इधर, ठीक। ये जो देख रहे हैं वर्टिक्स है, ये भी वर्टिक्स है, इसका दो वर्टिक्स है, इसका दो वर्टिक्स होता है, ओके। इसमें एक वर्टिक्स है, इसमें भी देखिए दो वर्टिक्स होगा, हाइपरबोला उधर भी बनता है, बात समझिए। तो यहां से जो होगा डिस्टेंस ऊपर में है, इसके नीचे सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस, मतलब एक्सिस ऑफ द कोनिक सिमेट्रिक होगा, डिस्टेंस ऊपर नीचे सिमेट्रिक, बराबर, एकदम बराबर से। यही है हमारा, सपोज कर लीजिए यही है, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टिक्स बोलेंगे। मतलब वर्टिक्स किसको बोलेंगे, कोनिक, मतलब द वर्टिक्स है, वर्टिक्स इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक एंड एक्सिस ऑफ द कोनिक इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिक्स। यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिक्स हो जाएगा, वर्टेक्स, ओके, वर्टिक्स हो गया। अब यहीं पर फिक्स पॉइंट, अगर मान ली कि वर्टिक्स आपको पता चल गया, अब उसके बाद ठीक यहां से ये फिक्स लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स के बारे में हो गया। अब जब मैं पूछूं क्या कि फोकल कॉर्ड क्या है, तो यहां पे फोकल कॉर्ड के बारे में आप ये कहेंगे, वर्टेक्स समझ में आ गया, वर्टेक्स मैंने क्या बोला, द पॉइंट है, ये क्या हमारा पॉइंट ऑफ किसका, इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड एक्सिस, यही हो गया। फोकल कॉर्ड की बात बोलिए, मैं यहां पे ये एक तरह से कहिए इंपोर्टेंट टर्म्स है, इसका क्या है हमारा सारा इंपोर्टेंट टर्म्स ऑफ किसका, कोनिक का है। मैंने पैराबोला लेके आपको समझा रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो जब यहां पे क्या है कि एक कॉर्ड जो है, जैसे फोकस है, यही फोकस है, ये क्या हमारा फोकस, बात समझिए, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस इज नोन एज फोकल कॉर्ड, एनी कॉर्ड। तो अगर सपोज कर लीजिए कि ये कॉर्ड हमारा क्या है, ये कॉर्ड पास कर रहा है, यहाँ कहाँ से फिक्स है, इसको क्या बोलेंगे हमारा, यहाँ देख रहे हो, तो ये P, ये सपोज कर लीजिए Q, तो क्या हो जाएगा हमारा फोकल कॉर्ड, ए कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड, ठीक है। अब यहां पे डबल ऑर्डिनेट किसको बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट किसको बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट, a line perpendicular to the axis and terminated at the curve, both end terminated at both end at the curve is known as क्या चीज, डबल ऑर्डिनेट। सपोज कर लो यही है परपेंडिकुलर, यहां से मैंने यहां पे लिखा, जैसे ये कर्व तो ऐसे चला जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब ये Q हो गया, और ये मैं ले लेता हूं Q डैश, और ये परपेंडिकुलर हो गया, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोनिक एंड टर्मिनेटेड एट बोथ एंड टू द कर्व इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट ये इसी को कहेंगे हम लोग, डबल ऑर्डिनेट, बात समझिए यहाँ पे, डबल ऑर्डिनेट। और डबल ऑर्डिनेट बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। इसी डबल ऑर्डिनेट में इफ डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है, जब फोकस से पास करता है डबल ऑर्डिनेट, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, डबल ऑर्डिनेट जब पास करता है यहां पर से, तो उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। ये देखिए परपेंडिकुलर हो गया किस पे, एक्सिस पे, एल और एल डैश इसको बोलेंगे, एल एल डैश को, क्यू क्यू डैश हो गया, ये क्या होगा, लेंथ जो हो गया क्यू क्यू डैश हो गया किसका, डबल ऑर्डिनेट का। अब ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है, इसी को ना हम लोग बोलते हैं क्या चीज,
लेटस रेक्टम, रेक्टम, ठीक है, कौन है, एल एल डैश, परपेंडिकुलर देखते हैं एक्सिस पे, लेटस रेक्टम। तो ये किसका हो गया, पैराबोला है तो पैराबोला का बोलेंगे, इलिप्स का रहेगा तो इलिप्स का बोलेंगे, हाइपरबोला का रहेगा तो हाइपरबोला का बोलेंगे, इसलिए कोनिक का बोलेंगे। ओके, और यहां पे कॉर्ड, यहां पे तो फोकल कॉर्ड हो गया। अगर किसी कॉर्ड ऑफ द कोनिक की बात करूंगा तो कॉर्ड ऑफ द कोनिक क्या होता है, कॉर्ड ऑफ द या सेंटर ऑफ द कोनिक क्या होगा, तो इसका मतलब सेंटर क्या होगा, पॉइंट होता है। सेंटर इज क्या, क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द कोनिक की बात अगर मैं करूं तो सेंटर, इसमें पैराबोला में सेंटर नहीं होता है। बाकी क्या हो गया, नोट में मैं लिख दूं क्या, नोट में सेंटर जो होगा, सेंटर ऑफ द पैराबोला, ऑफ पैराबोला डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, बट सेंटर जो हो जाएगा, सेंटर कहां पे हो जाएगा, सेंटर एग्जिस्ट किसमें करेगा, एग्जिस्ट करेगा इन सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब में होगा सेंटर, ठीक है, हाइपरबोला, ठीक है, इस सब में हमारा सेंटर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मेरी बात समझिए, यहाँ पे ये पैराबोला इसमें सेंटर नहीं, लेकिन इलिप्स में हाइपरबोला में होगा। एग्जाम्पल मैं दे दूं क्या, चलिए चलिए, ये टर्मोलॉजी इसमें समझ में आ रहा है, जो टर्म है इंपॉर्टेंट टर्म सब है, हम लोग उसको जान लेते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए यहां से मैं यहां से बात करता हूं इस पॉइंट का, कितना हो गया, जैसे हमारे पास क्या है कि ये हो गया क्या चीज, ये मेरा क्या है, इलिप्स, ओके, यही को सेंटर बोलते हैं। और एनी कॉर्ड जो होगा यहाँ पे, कोई भी कॉर्ड इसमें से जो गुजारिएगा तो कॉर्ड जो होगा इस पॉइंट पे बाइसेक्ट होता है, ये पॉइंट पे जितना इधर होगा उतना इधर, या इधर से कॉर्ड ऐसे गुजारिएगा तो ये कॉर्ड बाइसेक्ट कर रहा है, ओके, ठीक, यहाँ से गुजारिएगा तो इसका जो लेंथ होगा वही लेंथ इसका होगा, इसीलिए इसको सेंटर बोला जाता है। सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर क्या होगा, सेंटर इज द पॉइंट विच बाइसेक्टेड, विच बाइसेक्ट एनी कॉर्ड। अगर कोई कॉर्ड होगा उसको बाइसेक्ट करता, वही पॉइंट ही कर सकता है, तो इसी पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं। और सर्किल का तो जानते ही हैं कि सर्किल में भी सेंटर हो जाएगा, ठीक है, ये कॉर्ड ऐसे ऐसे जहां से गुजारिएगा इस पॉइंट से गुजरेगा, ठीक है। हाइपरबोला की बात बोलूं तो हाइपरबोला ऐसे होता है, ये हाइपरबोला हुआ, ठीक है, इसमें भी फोकस एस हो गया, एस डैश हो गया, ये जो फिक्स लाइन, ये फिक्स लाइन कहते हैं, एक्सिस हो गया, तो इसी को सेंटर बोलते हैं। जो भी इसमें कॉर्ड अगर आप ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड का मतलब ही होगा कि आप इससे बाइसेक्ट हो जाएगा, जो भी कॉर्ड आप ड्रॉ करेंगे, कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तो इसका कट करेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। तो चलिए यहां पे हम लोग हाइपरबोला, सेंटर एनी कॉर्ड, अगर कोई कॉर्ड है तो जब भी कॉर्ड हमारा गुजरेगा तो इसी से गुजरेगा, मान लिए कि ये कॉर्ड गुजरेगा, तो जब कॉर्ड गुजरेगा तो सेंटर से बाइसेक्ट जहां से गुजारिए आप, तो जैसे गुजारिएगा उसी को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो चलिए अभी हमारे पास सेंटर की बात बोल रहे हैं, अगर एक चीज और जान लीजिए कि लेंथ की बात, लेटेस्ट रेक्टम की बात मैं अगर करूँ आपसे कि क्या होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, इसका मतलब ही हो जाएगा, पैराबोला में जब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा तो वहाँ इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग पैराबोला का समझेंगे, उससे पहले क्या है कि आप समझिए यहाँ पे, अब थोड़ा और चलते हैं, ठीक पीछे जो हम लोग चल रहे थे जनरल फॉर्म में, यहाँ पे क्या, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ गिवन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, जस्ट पीछे मैंने बताया इसके बारे में, गिवन फोकस के बारे में क्या बताया कि मैंने अल्फा बीटा दिया रहेगा,
और ये डायरेक्ट्रिक्स जो है इसका लाइन क्या है, एल एक्स में दिया रहेगा प्लस एम वाई दिया रहेगा प्लस एन इक्वल टू 0 दिया रहेगा। तो जो आपका जो यहाँ पे जो लाइन है आपका कि एल एक्स प्लस एम वाई अब प्लस एन इक्वल टू 0 और ये जो फिक्स पॉइंट है अल्फा बीटा, इसी को फोकस बोलते हैं। तो जो पॉइंट मूव कर रहा था यहाँ प्लेन में पी और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो था, इसी को तो एक्स वाई बोलते थे हम लोग। और जब पैराबोला की बात अगर बोलूँ कि ये पैराबोला, ये जो पॉइंट मेरा घूमेगा इस तरह से घूमेगा कि ये इस तरह से हमारा कुछ पैराबोला बन जाए, इलिप्स बन जाए। तो यही हमारा जो निकाले थे, तो क्या निकाले थे, अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन पी एस बाई पी एम इक्वल टू ई बोले थे। ठीक है, पैराबोला के लिए मैंने क्या बोला था, ई इक्वल टू कितना लेना है हम लोगों को, 1 लेना है। पीछे देखिए आप, तो पैराबोला के लिए इसका मतलब क्या हो गया, हमेशा पी एस इक्वल टू क्या लिखिएगा, पी एम लिखेंगे। तो इसका डिस्टेंस इससे निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई, क्योंकि इसी से परपेंडिकुलर उसको डालिए, प्लस एन का मॉडुलस बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म एक तरह से आपका आ गया। इसी को सॉल्व अगर कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, देख रहे हैं, ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, इस तरह का फॉर्म है। तो ये इसको स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करते हैं तो ये फॉर्म कितना हो जाएगा, ये फॉर्म जो हो जाएगा, दिस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर 2gx प्लस 2fy अब प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। अगर मैं यहां पे बोलूं दिस इक्वेशन ये जो है जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री है, क्या है हमारा, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। अगर लिखते हैं कि दिस इक्वेशन सेकेंड डिग्री, अगर लिखते हैं इसी का नाम दे देते हैं 1। अगर यहां पे मैं लिखूं यह जो है, अगर लिखते हैं इक्वेशन 1 इज अ पैराबोला। पैराबोला कब होगा, एक चीज ध्यान देना है डेल के बारे में। डेल क्या है, डेल यहाँ पे याद रखने के लिए देखिए, ए बी सी प्लस 2FGH, मेरा यहां पर देखिए ABC का क्या मतलब हो गया, ये देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट A, बी वाई स्क्वायर कोफिशिएंट B और कांस्टेंट टर्म। ओके, अब क्या है मैंने 2 ले लिया और इधर से देखिए FGH ले लिए, जो भी कांस्टेंट है उसका कोफिशिएंट होगा उससे ले लिए थे ABC अब प्लस 2FGH। जब यहां पर देख लेंगे कि क्या है हमारा 2FGH। अब यहां पर देखिए, ध्यान रखिए, इसका इससे रिलेशन कितना, AF स्क्वायर, फिर इसका किससे माइनस BG स्क्वायर, और ये किसका CH स्क्वायर। ये डेल की बात करते हैं। अगर डेल की घटना अगर बोलते हैं इक्वेशन 1 ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये हमारा पैराबोला देगा, एक बात। और एंड साथ साथ यहां पर H स्क्वायर इक्वल टू AB, ये केस आ जाएगा किसके लिए, पैराबोला के लिए। मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो हो गया H स्क्वायर बाई क्या है XY, देख रहे हैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन का, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। जब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसको तो मेरा देखिएगा क्या कि H स्क्वायर इक्वल टू AB, भाई याद रखना है इसको, ठीक है। ये पैराबोला के केस में ये आ जाएगा H स्क्वायर इक्वल टू AB। यहां पे ये केस है कि इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया इसी तरह से, क्योंकि E इक्वल टू 1 मैंने डाल दिया। जब ये डाल दिए हैं तो अब देखिए यहां पे ये केस समझ में आ गया, याद हो गया।
तो एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है कि इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स पैराबोला। जब पैराबोला रिप्रेजेंट्स करते हैं तो ये कितना होगा, लैम्डा का वैल्यू क्या। द फोर पैरा, अगर मैं बात बोल दूं कि ये जो इक्वेशन है, अगर ये दिस इक्वेशन ये जो है रिप्रेजेंट्स करता क्या चीज, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, रिप्रेजेंट करता है आपका क्या चीज, रिप्रेजेंट करता है पैराबोला। तो पैराबोला जब रिप्रेजेंट्स करता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डेल हमारा 0 नहीं होना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए, एच स्क्वायर इक्वल टू ए भी होना चाहिए। एच स्क्वायर यहाँ पर ठीक कंपेयर उसी से करेंगे। ए बराबर कितना हो गया बुआ, लैम्डा। यहाँ पर कितना है 2h बराबर कितना हो गया 4, बी बराबर कितना y का कोफिशिएंट 2g बराबर कितना लैम्डा, यहाँ पे कितना है 2f बराबर कितना 3 और c बराबर कितना 2। ठीक है, उससे कंपेयर कर लिए, किससे कंपेयर किए, यही इक्वेशन। यहाँ पे मैंने कंपेयर इससे किया, ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जब इससे कंपेयर कर लिए, अब कंपेयर कर लिए यहां पे, तो इसमें देखिए डाल के, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, एच की जगह पे कितना हुआ, यहां से देखो तो एच इक्वल टू 2, तो इसीलिए हमारा कितना हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या होगा एच स्क्वायर बराबर, सिंस हमारा एच स्क्वायर बाई ए बी, तो एच की जगह पर हो गया 2 का स्क्वायर, ए की जगह पर लैम्डा, बी की जगह पर 1, तो लैम्डा बराबर कितना हो गया बुआ 4। इस वैल्यू के लिए डेल हमारा क्या होगा 0 नहीं होगा, तो बी पैराबोला होगा। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया अपने को 4। ठीक है, तो 4 हो गया। अभी इतना आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अभी जो भी समझाए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक स्टडी करेंगे, थोड़ा देखिएगा गौर से, अभी जो पॉइंट बताएं सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट डे हम लोग और डिस्कशन इस पर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे स्मूथली सब कुछ बढ़ते चले जाएंगे। ओके, टेक केयर।